बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 9 आज का हमारा सबक है आराम व सुकून। उससे पहले हम इम्तियाज़ अली ताज जो मुसन्निफ़ हैं आराम व सुकून के, उनका तारुफ़ पढ़ते हैं। इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1970 में हुई। अब देखते हैं कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पैदा हुए। लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शम्सुल उलमा मौलवी मुमताज़ अली और वालदा का नाम मोहम्मदी बेगम था। वालिद का नाम मौलवी मुमताज़ अली और वालदा का नाम मोहम्मदी बेगम था। ताज साहब ने लाहौर में तालीम पाई। कहाँ तालीम पाई? लाहौर में। इल्मी और अदबी ज़ौक़ उन्हें विरसे में मिला था। अब विरसे में कैसे मिला था कि उनके वालिद को खिताब दिया गया था शम्सुल उलमा का, तो फिर इल्मी और अदबी ज़ौक़ उनको विरसे में मिला था। विरासत का आपको पता है ना, जो बाप दादा की जागीर होती है उसे विरासत कहते हैं। इनके वालिद और वालदा का किस ज़ौक़ की परवरिश में? इल्म व अदब के ज़ौक़ की परवरिश में उनका बड़ा हाथ था। ज़माना तालिब इल्मी में किसका ज़माना है? तालिब इल्मी इम्तियाज़ अली ताज जब तालिब इल्म थे ने एक रिसाला कहकशां के नाम से जारी किया। ठीक है ना, जब वो तालिब इल्म थे उन्होंने एक रिसाला तभी जारी किया था। किस नाम से? कहकशां के नाम से, जो अदबी एतबार से अपने ज़माने के मियारी रसाइल में शुमार होने लगा। मियारी बेहतरीन रसाइल में, रसाइल जमा है रिसाला की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की ड्रामेटिक सोसाइटी के सरगर्म रुकन होने की वजह से इनको ड्रामे से बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई। अब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो ड्रामेटिक सोसाइटी थी ना, उसके सरगर्म का मतलब होता है वलवले वाले, जोश वाले, जो लोग हरकत में होते हैं। तो क्या हुआ कि रुकन थे, जिसकी वजह से उन्हें ड्रामे में भी दिलचस्पी पैदा हो गई। उन्होंने अंग्रेज़ी ड्रामे का बगौर मुताला किया और इसके फ़नी अमूर से आगाही हासिल की। फ़नी अमूर से कि किस तरीके से लिया गया है, कैसे लिखा गया है, कैसे इसको ड्रामे को लेके आगे बढ़े गए हैं, हर तरफ से जांच पड़ताल की। वो ड्रामे के ही होकर रह गए। 22 साल की उम्र में, बच्चों सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना मशहूर ड्रामा, कौन सा ड्रामा? अनारकली लिखा, जो उर्दू ड्रामे की तारीख़ में संगे मील की हैसियत रखता है। संगे मील किसे कहते हैं? इब्तिदा, जैसे हम कोई भी इमारत बनाते हैं ना, तो उससे पहले हम बुनियादें खोदते हैं, उसे पुख्ता करते हैं। तो इसी तरह इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा अनारकली ड्रामे की तारीख़ में संगे मील की हैसियत रखता है। ये ड्रामा एक रूमानी अलमिया है, रूमानी मोहब्बत और अलमिया दुख भरा किस्सा। तो ये दुख भरा ड्रामा है और फ़नी एतबार से इसका मेयार मग़रबी ड्रामों से किसी तरह कम नहीं है। अब देखते हैं कि ताज साहब बहुत बड़े ड्रामा निगार और ड्रामे के नक्काद हैं। नक्काद का मतलब है तनकीद निगार, तनकीद करने वाला। बच्चे, तनकीद सिर्फ बुरी बात ही नहीं सामने लाई जाती। तनकीद का मतलब ये है कि हर पहलू से किसी चीज़ को जांचा जाए, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सामने लाई जाएं। उन्होंने कई ड्रामों, नावलों और अफसानों के तर्जमे भी किए। इसके अलावा चचा छक्कन मज़ाह के मैदान में इनकी बेहतरीन तसनीफ़ है। उन्होंने किताब लिखी है, किस नाम से? चचा छक्कन। और ये कौन सी किताब है? मज़ाहिया किताब है। ताज साहब का अंदाज़े तहरीर सलीस और रवां है, मीन सादा और चलता हुआ है। जैसे हम बात करते हैं ना फ्लुएंट, इसी तरीके से बिल्कुल रवां है। तो मीन आप अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे, आप वहाँ पे झिझकेंगे नहीं, आप वहाँ पे रुकेंगे नहीं। मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। किसने? इम्तियाज़ अली ताज ने। हर बात बेतकल्फाना कहते हैं, मीन तकल्लुफ़ नहीं करते, बनावट नहीं है उनके ड्रामों में, उनकी तसानीफ़ में। उन्होंने अपने ड्रामों में मग़रबी ड्रामे की खसूसियात जमा है खसूसियत की। खसूसियत का मतलब याद है बच्चे? हाँ जी, खूबी, यानी तसादम का मतलब होता है टकराव। हैरत का मतलब तो आपको आता ही है। खुद कलामी, खुद से बात करना। कश्मकश का मतलब होता है किसी बात पे या किसी फ़ैसले पे पहुंचने के लिए जो कैफियत होती है, जिस कैफियत का शिकार हम होते हैं, उसे कहते हैं
कशमकश को बड़ी खूबसूरती से अपनाया है। इनके बाज़ ड्रामे और कहानियाँ अंग्रेज़ी अदब से माखूज़ हैं, मगर इनमें कमाल ये है कि वो खूबसूरती से मकामी रंग में रंगे हुए हैं कि तर्जुमा या अख़ज़शुदा मालूम नहीं होते। अब बच्चे माखूज़ है मीन अंग्रेज़ी ड्रामों से माखूज़ है, उनका प्लाट वहाँ से लिया गया है। किसका? ड्रामों का प्लाट वहाँ से लिया गया है। तो इनका छोटा बड़ा हर किरदार अपनी इनफरादियत का इज़हार इस तरह करता है। इनफरादियत जैसे हम सब आपस में इनफरादी हमारे क्या कहते हैं, हमारे अंदर आदात हैं। एक की आदात अलग होती हैं तो दूसरी की आदात अलग होती हैं। तो इसी तरह इनके जो किरदार हैं उनमें भी इनफरादियत है, एक जैसे नहीं है। एक जैसी चीज़ को तो देख देख के बंदा बोर हो जाता है ना, तो उनके किरदार इनफरादियत भरे हैं, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इस तरह इज़हार करता है कि हमें जीता जागता नज़र आता है। ताज साहब का असलूब नसर निगारी का शाहकार है। ताज साहब का लिखने का जो तरीका है नसर निगारी का शाहकार है। शाहकार का मतलब नायाब चीज़ जो बहुत कम मिलती है। वो 19 अप्रैल 1970 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और लाहौर में दफन हुए। जहान फ़ानी, ख़त्म होने वाली दुनिया। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनाने हैं इम्तियाज़ अली ताज जो तारुफ हमने पढ़ा है और मुझे सेंड करने हैं। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा और आपको रिस्पांस भी दिया जाएगा।